में दिखाया जाता है कि जो वो गर्ल होती है वो हमारी फीमेल लीड को दूर ले जाती है और कहती है कि उसके पास से दूर रहना वो बहुत ही डरावना है, जिसे चीवू और फैंगशिन देख रहे होते हैं। तभी फैंगशिन चीवू को कहता है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया, लगता है वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जिस पर चीवू कहता है, नो आइडिया, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। तभी वो जो गर्ल होती है ये चीज़ को सुन लेती है, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने अभी अभी ऐसा कहा कि तुम मुझे जानते तक नहीं हो। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिस पर जो फैंक्शन होता है वो कहता है कि वाह, वो इतने तो गुस्से में है कि उसके तो बाल ही उड़ रहे हैं। और वो जो गर्ल होती है वो चीवू को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम इतनी क्रूर बातें कैसे कह सकते हो, क्या तुम भूल गए कि हम पिछले सेमेस्टर में एक ग्रुप प्रोजेक्ट में पार्टनर्स थे। मैं तुम्हारी क्लासमेट कियाओ जिनलिन हूँ। और वो बेचारा जो हमारा चीवू होता है वो वहीं पे खड़ा होता है बेचारा चुपचाप। जो फिर वो जो कियाओ जिनलिन होती है वो अपना सर को थोड़ा घुमाते हुए कहती है कि ओ बिल्कुल, तुमको मैं याद कैसे रहूँगी। फिर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है क्योंकि तुम तो पूरे सेमेस्टर स्कूल ही नहीं आए। और वो तीनों वहीं पे खड़े होते हैं और हमारी फीमेल लीड और जो फैंक्शन होते हैं वो दोनों ही तिरछी नज़रों से चीवू को घूर घूर कर देखे जा रहे होते हैं। और वो बेचारा चीवू वहाँ पे चुपचाप बस खड़ा रहता है, वो क्या कहे उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है। और वो जो गर्ल जो होती है कियाओ जिनलिन, वो कहती है कि मैंने पिछले सेमेस्टर में तुमको 100 बार कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी। तुमने ना केवल मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट को ठुकरा दी, तुमने मेरे कॉल्स भी काट दी। और वो याद कर रही होती है कि जब उसने कॉल किया था और चीवू ने उसके कॉल्स को काट दिया था। जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर कहती है कि रुको, मैं कोई जो हूँ वो टेली मार्केटर नहीं हूँ। और फैंक्शन अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है कि अरे बाप रे, ये तो हद हो गई, कोई लड़की के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। फिर वो रोते हुए कहती है कि मेरे पास तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए कोई साधन नहीं था। और मैंने मुझसे केवल वन साइडेड ईमेल ही मिला। हमारे सेमेस्टर के लास्ट की रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए भी तुम नहीं आए। और वो पल को बस याद कर रही होती है जब टीचर्स उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे जो मेंबर्स हैं वो कहाँ पर हैं। तब वो कहती है कि हिचकते हुए कि वो सिक महसूस कर रहे थे, इसलिए उसने छुट्टी ले ली है और सॉरी कहती है। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हारा बचाव तक किया था। जिसे सुनकर फैंक्शन तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और वहाँ तो बिजली बिजली चमक रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वो कहता है कि वो बिल्कुल घटिया इंसान है, उसका पर्दाफाश करो। फिर वो कहती है कि ये सबसे बुरा पार्ट नहीं था, सबसे बुरी बात तो ये है कि ये पर्सन जैसे आउटस्टैंडिंग ब्यूटी को इग्नोर किया, लेकिन वो स्कूल में फूलों से हमेशा कुछ ना कुछ बुदबुदाता रहता था। वो तो वैसे भी अजीब अजीब चेहरे बनाता था, वो तो नंबर वन गंदा इंसान है। और चीवू अभी भी फूलों से बुदबुदा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फूलों को ही देख रहा होता है वो ताड़ ताड़ के। फिर जिस पर जो फ्रेंसिंग होता है वो हमारी फीमेल लीड को, दोनों जो होते हैं ये कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें इसी बात की परवाह है। फिर जो फैंक्शन होता है वो कहता है कि बिग ब्रो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा जो ये दूसरा पहलू भी है, ये तो कुछ हद तक घिनौना है। हमारी फीमेल लीड कहती है कि मुझे लगता है कि तुमको अपना व्यवहार पर जो है वो अधिक ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस पर चीवू कहता है कि तुम दोनों चुप रहो। और वो गर्ल के साथ मतलब तो वो आत्मा निकल रहे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेचारे को चक्कर वक्कर आ रहे होते हैं। जिस पर हमारी फीमेल लीड कहती है, लेकिन चीवू एक्चुअल में बहुत ही जेंटल पर्सन है, हो सकता है कि अभी आपको मेरी बात पर यकीन ना हो। जिस पर वो गर्ल कहती है ये सब बकवास है। हमारी फीमेल लीड कुकीज़ को आगे करते हुए कहती है कि देखो, ये वो कुकीज़ है जो आपको देना चाहता था, उसने ये खुद बनाया है, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो, जल्दी करो और इसे खा लो ताकि तुम्हें भूख लगना थोड़ा शांत हो जाए। और हमारी फीमेल लीड बड़े प्यार से कहती है कि कम ऑन, इट्स ओके। और ये देखकर जो चीवू और फैंक्शन दोनों लोग जो होते हैं वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये शीन, फैंक्शन कहता है कि ऐसा लगता है जैसे वो किसी आवारा बिल्ली के साथ खेल रही है, कितनी प्यारी है। और चीवू बस देख रहा होता है और वो लोग जो होते हैं वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि जो हमारी फीमेल लीड है वो एक बिल्ली को कुकीज़ दे रही होती है। और वो जो कियाओ जिन होती है वो हमारी फीमेल लीड के हाथ से वो जो कुकीज़ होती है उसको झपट लेती है और चीवू की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी कुकीज़ एक्सेप्ट कर ली है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, मुझे परवाह नहीं है। और वो गर्ल अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए कहती है कि अरे नहीं, 11 बज चुके हैं, मैं तुमसे बात करना बंद कर रही हूँ, मुझे अपनी मीटिंग के लिए देर हो रही है। जिस पर चीवू भी चिढ़ता हुआ कहता है कि यस प्लीज़ चले जाओ। उसको तो दिमाग ही मतलब ख़राब हो रहा होता है उस गर्ल्स को देखकर। तभी जो फैंक्शन उसका गर्ल का जो पेज होता है वो ज़मीन पर गिरा होता है, उसको उठाकर देखता है और कहता है कि स्मॉल एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन कितनी प्यारी सोसाइटी है, मेरा भी इसमें शामिल होने का मन कर रहा है।
तभी वो जो गर्ल होती है वो कहती है कि एसोसिएशन की प्रेजेंट प्रेसिडेंट हूँ मैं अभी मैं एक नए मेंबर्स की तलाश में हूँ, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? फैंक्शन कहता है कि वो अपने स्कूल की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि अ, अफ़सोस की बात है कि मैं अभी भी इसमें शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी तो हाई स्कूल पढ़ रहा है ना, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये तुम पर बहुत जचेगा। वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, इसलिए उसने अभी भी किसी भी सोसाइटी या क्लब को शामिल नहीं, मतलब कि ज्वाइन नहीं किया है। और जो ये बातें होती है वो जो फंक्शन हमारी फीमेल लीड को देखकर कह रहा होता है, जिस पर हमारी फीमेल लीड उसे ही देखती है और वो गर्ल भी कहती है कि देन हे, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे और हमारी सोसाइटी की एक्टिविटीज़ को जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहोगे? यहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपको शायद कैट्स को सहलाने का मौका भी मिल जाएगा। जिस पर वो थोड़ा घबराती है और कहती है कि क्या क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकती हूँ? गर्ल कहती है कि बिल्कुल, यू आर सुपर वेलकम। जिस पर चीवू हमारी फीमेल लीड को ही देख रहा होता है और कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। हमारी फीमेल लीड कहती है कि तुम कैसे हो? वो अपना मुंह को जो होता है वो फेरते हुए कहता है कि क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे स्कूल में कुछ काम है? वहाँ से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाता है, जिस पर फैंक्शन कहता है कि तो क्या ये एक बहाना नहीं था? और कहता है कि मैं भी जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे, आपको गुड लक। हमारी फीमेल लीड को कह रहा होता है। ये कहकर वो चीवू के पास भागता भागता चला जाता है और उसके पास चिपक जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जिससे जो चीवू होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और जो फैंक्शन कहता है कि तुम तो बिल्कुल एक फादर की तरह लग रहे थे जो अपनी बेटी को विदा करने जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है। जिस पर जो चीवू कहता है कि तुम्हें मार खाने की इच्छा हो रही है लगता है ना? और जो हमारी फीमेल होती है वो भी दोनों को बाय कर रही होती है, और वो जो गर्ल होती है वो कहती है कि हमें भागना होगा, हे यू। और हमारी फीमेल लीड भी उसे सुनती है और कहती है कि ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।